मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा चुनाव का असर जहां एक और ग्रामीण अंचल में देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर दूसरी ओर ग्रामीण पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। 5 करोड़ के लगभग अवैध शराब और सैकड़ों की संख्या में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं, तो वहीं पर आदतन बदमाशों व जिला बदर के ऊपर कार्रवाई भी की गई है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लगातार जारी है। जेल की सलाखों के पीछे भी इन्हें भेजा गया ताकि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। दूसरी ओर ग्रामीण अंचल में आपराधिक घटनाओं पर भी रोका जा सके। आईजी अनुराग ने हमसे खास चर्चा करी है। हमारे संवाददाता से क्या कुछ उन्होंने इस खास चर्चा में कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच पुलिस लगातार जो है कि एसएसपी सहित तमाम टीमें बनाकर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और हम आज अनुराग सर से बात करेंगे जो कि ग्रामीण आईजी हैं और उनके पास ये आप देख सकते हैं ये 8 जिले हैं। ये काफी बड़ा क्षेत्र कहलाता है और मालवांचल और निमाड़ को जोड़ता है। और इस क्षेत्र से कई तरह के जो कि वारदातें हो गई या फिर चुनावी माहौल को बिगाड़ने की कई बार संज्ञान में आती है, लेकिन पुलिस लगातार इन पर कार्रवाई करती है। हम बातें से नमस्कार, किस तरीके से 8 जिलों को आप हैंडल करते हैं? चुनाव की तैयारी अभी से नहीं, लगभग 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं और चुनाव पिछले विधानसभा में भी हम लोगों ने चुनाव करवाए हैं। तो हमारी पूरी टीम जो है वो चुनाव के दृष्टिकोण से ट्यून्ड है और उसी प्रकार से कार्रवाई हो रही है। हमारी बॉर्डर मीटिंग स्टार्ट होती है, पहला हमारी जो चुनावी तैयारी होती है, तो अभी तक हम लोगों ने लगभग 60 बॉर्डर मीटिंग्स कर चुके हैं अलग अलग लेवल पर। आईजी लेवल पे भी हुआ है, एसपी लेवल पे, एडिशनल एसपी, एसडीओपी, एसओचे लेवल तक हमारी बॉर्डर मीटिंग हो चुकी है। महाराष्ट्र के साथ, गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ। और इस बॉर्डर मीटिंग में एक दूसरे से सहयोग की अपेक्षा की जाती है और दोनों पक्षों से हम लोग सहयोग उधर से भी मिल रहा है और हम लोग भी सहयोग दे रहे हैं। उनके फरारी और वारंटी जो है हमने काफ़ी सारे पकड़ के दिए हैं, लगभग 100 के आसपास हमने पकड़ के दिए हैं। उस तरफ से भी हमें सहयोग मिल रहा है और उधर से भी हमको 35 से लगभग 40 लोग वारंटी जो फरार होके उनके एरिया में थे, वहाँ से हमें उन लोगों ने पकड़ के दिया है। इंटर स्टेट नाका हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है। लगभग 57 इंटर स्टेट नाका लगे हुए हैं महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर्स पे। उनके तरफ से भी ये सहयोग मिल रहा है और कई सारी कार्रवाई इंटर स्टेट नाके पे हुई है। इसके अलावे जब गुंडे बदमाश की बात आती है तो फिर हम लोग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोग किए हैं। इसमें जिला बदर और एनएसए की भी कार्रवाई है। पुराने समय से भी जिला बदर कुछ लोग प्रभावी है जिनका किया गया है और इस दौरान भी हम लोगों ने लगभग 300 के आसपास जिला बदर की कार्रवाई की है। टोटल जिला बदर की अगर देखा जाए तो हम 400 के गुंडे बदमाश जो हैं जिला बदर के अंतर्गत बंद हैं या उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 107, 16, 151 और 110 की भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है और इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। चुनाव में सबसे अधिक जो प्रभावित करने वाली जो चीज़ें होती है वो हमारे एरिया में जो मेन है वो संगठित अपराध के रूप में शराब का वितरण, शराब का ट्रांसपोर्टेशन और सिकली घरों में आर्म्स एक्ट के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें काफ़ी भारी संख्या में हमने कार्रवाई की है। अभी इस मंडे तक अभी तक जो हम लोगों ने कार्रवाई की थी, लगभग पूरे जोन में हमने 5 करोड़ की शराब पकड़ी है, देशी और विदेशी दोनों मिलाकर। और लगभग हमने 400 ऐसे अवैध शस्त्र फायर आर्म्स हमने पकड़े हैं। 9 फैक्ट्री हमने इसमें ध्वस्त की है। हम लोग इस प्रकार हर एंगल पे, हर पॉइंट पे हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं। पुलिस मुख्यालय की तरफ से हमें फोर्स भी अलॉट कर दिया गया है। जो 4th फेज में हमारा जो इलेक्शन होने वाला है उसमें हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं। फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने के लिए हम लोग तैयार। सर, मादक पदार्थ की अगर बात करें तो ये अलीराजपुर जो झाबुआ का बेल्ट है, गुजरात और राजस्थान, ये जो आसपास का जो बेल्ट है वहां से आने का संभावना बॉर्डर से बनी रहती है, तो उसके लिए कुछ विशेष कर रहे हैं? बॉर्डर से जो गुजरात का बॉर्डर है वो मेन गुजरात ड्राई स्टेट है, तो यहाँ से हमारी तरफ से शराब जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसपे हमने बहुत कार्रवाई की है। धार, अलीराजपुर और झाबुआ में बड़ी मात्रा में लगभग 10,000, 5,000, 6,000 बल्क लीटर हमने कई ऐसे जब्तियाँ की हैं और कार्रवाई की है। बाकी इंटर स्टेट बॉर्डर्स जब होते हैं, जब इलेक्शन होता है तो बॉर्डर भी हम लोग सील करते हैं और ड्राई डे भी घोषित करते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से ऐसे गलत धंधों
में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं और हमें जो सूचना मिलती है इंक बेस्ड हमारा ऑपरेशन चलता है, तो हम उस ऑपरेशन को अच्छी तरह से कार्रवाई करके हम पूरी तरह से बदमाशों के ऊपर नकेल अ, और काबू पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर जो सिकलीगढ़ की अगर बात करें सर, तो अधिकांश से जो शहरी क्षेत्र में कभी अवैध हथियार पकड़ाते तो अलीराजपुर झाबुआ इधर बेल्ट से ही सिकलीगढ़ों के द्वारा बनाने की बात सामने आती है। क्या ऐसा कोई मैप आपके पास है जो खत्म कर सकते हैं? अलीराजपुर में सिकली घरों का प्रभाव नहीं है। तो सिकली घर का मेन जो काम होता है वो होता है खरगोन, बरवानी, बुरहानपुर और धार के कुछ एरिया हैं जहाँ पे ये सिकली घरों का काम चलता है और वहाँ पे हमारी काफ़ी बड़ी-बड़ी कार्रवाई हुई है। एक-एक बार में हमने 50 फायर आर्म्स, 35 फायर आर्म्स, 40 फायर आर्म्स इस प्रकार से हमने पकड़ी है और सभी इंट बेस्ड है। सूचना संकलन के आधार पे, मुखबिर की सूचना के आधार पे हम कार्रवाई कर रहे हैं और कई सारे ऐसे और भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं जिसमें हमें आगे भी आने वाले समय में भी सफलता। ये थे हमारे सर इंदौर रूरल के आईजी, जिनका साफ तौर पे ना करोड़ों रुपए की शराब तो पकड़ी है, साथ में अवैध हथियार के कारोबार को भी ध्वस्त करने के लिए तमाम तरह के कार्य और मिशन चलाए जा रहे हैं। इंदौर से चंकी वाजपेयी, जनप्रकाशन के लिए।